बात करने वाले हैं कि कैसे हम जो हमारा ज्वाइन कॉलम होता है उसमें हम कोई डुप्लीकेट वैल्यू को इंसर्ट होने से प्रिवेंट करें। ओके, इट मीन्स उसमें केवल हम यूनिक वैल्यू को ही इंसर्ट करें, डुप्लीकेट वैल्यू को हम इंसर्ट होने से रोके। एंड जब भी हम यूजर को सेव करें तो उसमें मस्ट मैंडेटरी कर दे कि रोल का वैल्यू वहाँ पर पास करना ही पड़े, नल उसकी वैल्यू को पास ना कर सके, एम्प्टी नहीं रख सके, उसमें कौन को हमको रोल को वैल्यू डालना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम कैसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इसको हम समझेंगे विद प्रॉपर डिटेल्स। तो इसके लिए हमने क्या किया, सिंपली एक हाइबरनेट के प्रोजेक्ट को क्रिएट किया। इस यहाँ पर pom.xml में सिंपली हमने दो डिपेंडेंसी, एक MySQL कनेक्टर जार दे दिया और यहाँ पर हाइबरनेट कोर को हमने डिपेंडेंसीज को ऐड कर दिया है। ओके, देन इसके बाद हमने एक रोल एंटिटी क्रिएट किया है यहाँ पर, जो इस रोल एंटिटी यहाँ पर सिंपली रोल आईडी है एंड रोल कोड एज स्ट्रिंग टाइप रखा है और यहाँ पर इसको एंटिटी मार्क कर दिए आईडी और इसकी जो वैल्यू रोल का वो ऑटो जनरेटेड कर दिया है विद द हेल्प ऑफ हाइबरनेट और इसके करस्पॉन्डिंग हमने गेटर सेटर मेथड को क्रिएट कर दिया है। देन इसके बाद हमारा दूसरा जो एंटिटी है यूजर है। यहाँ पर यूजर एंटिटी में हमने सिंपली आईडी, यूजर नेम और यहाँ पर हमने प्राइवेट रोल को रखा है एज ए मैनी टू वन। इट मीन्स वन मैनी यूजर कैन हैव वन रोल। बट यहाँ पर हमने रेस्ट्रिक्ट एक चीज करना है कि भाई जो भी यूजर हो उसके पास यूनिक केवल यूजर को रखे, डुप्लीकेट यूजर, जो भी यूजर हो उस यूजर के पास डुप्लीकेट रोल ना हो, यूनिक ही केवल हो। तो इस चीज को हमको रेस्ट्रिक्ट करना और उसके पास मस्ट कंपल्सरी हो कि उसके यूजर के पास रोल होना ही चाहिए, नल वैल्यू को हम इंसर्ट नहीं कर सकते। इन दो चीज को रेस्ट्रिक्ट करना है। तो वन बाय वन दिनों के बारे में हम प्रैक्टिकल से जानेंगे। ओके, तो यहाँ से सिंपली हम आए हैं अपने ऐप क्लास में और यहाँ से हमने रोल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, R1 इसका रेफरेंस वेरिएबल और सिंपली यहाँ पर रोल का हमने कोड सेट कर दिया है। यहाँ पर सिंगल हमने रोल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। देन इसके बाद यहाँ से हम यूजर 1 क्रिएट किए जो कि एडमिन है और इसके रोल कोड हमने R1 पास कर दिया और यहाँ पर सिंपली हमने यूजर 2 क्रिएट किया और यहाँ पर इसकी भी हम जो नेम है सुपर एडमिन दे दिया है और यहाँ से हम सेव करा रहे हैं रोल 1 एंड यूजर 1 एंड यूजर 2 को। बट अपने को यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्ट करना है कि देखिए दोनों यूजर क्या है, सेम ही रोल को यूज कर रहा है, R1 यहाँ पर भी हो और R1 2 है, तो डुप्लीकेट हो रहा है। इस चीज को अपने को रोकना है। तो कैसे रोक सकते, तो सिंपली यहाँ पर हम यूजर क्लास पे आएंगे और ये जो हमारा ज्वाइन कॉलम है इस पे आएंगे, कॉमा लगाएंगे और सिंपली यहाँ पर दे देंगे यूनिक और यूनिक में हम पास कर देंगे सिंपली ट्रू। बाय डिफॉल्ट जो ये होता है फॉल्स होता है, ट्रू। अब ये क्या करेगा, जैसे हम रिकॉर्ड को सेव करने जाएंगे तो ये चेक करेगा कि जो हमारा ये रोल एंटिटी जो यूजर पास ये जो हमारा कॉलम है रोल अंडरस्कोर आईडी, इसमें क्या कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड तो नहीं सेव हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसको ये प्रिवेंट करेगा, इसको होने नहीं देगा। तो यहाँ पर अपने ऐप पास है, यहाँ पर देखिए सिंपल एक रोल क्रिएट किया है, यही रोल यूजर 1 पास भी है और यूजर 2 पास भी यहाँ पर क्या R1 है। तो ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, तो इस चीज़ को ये होने नहीं देगा, इसको प्रिवेंट कर देगा। तो सिंपली रन एज जावा एप्लीकेशन पे हिट करता हूँ और यहाँ देखिए अपने को एक्सेप्शन मिलेगा। वो एक्सेप्शन क्या है तो वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ से सिंपली देखिए डुप्लीकेट एंट्री 3 फॉर दिस पर्टिकुलर, यहाँ पर जो डुप्लीकेट एंट्री हो रहा है 3 मतलब जो कॉलम है वो 3 के लिए ये यहाँ पर ये कह रहा है और जो इसका फॉरेन की का जो आईडी होता है वो यहाँ पर इसकी आईडी दिखा दिया है। ओके, तो सिंपली इस चीज़ को अगर आपको अलाउ करना है तो यहाँ पर क्या करना है, डुप्लीकेट अलाउ करना है तो सिंपली इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ से आप हटा दीजिए, तो ये अलाउ कर देगा, इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, जैसे मैं इसको हटाया और यहाँ से आया रन एज, सिंपली जावा पर हम हिट करते हैं तो देखिए इसको ये अलाउ कर देगा और रिकॉर्ड हमारा सक्सेसफुली जो है सेव हो जाएगा पर्टिकुलर हमारा डीबी में। ओके, ये देखिए हमारा, और अब ये हमारा क्या कह रहा है डुप्लीकेट एंट्री 4। ओके, क्यों जो हमारा ऑलरेडी टेबल क्रिएट हो चुका है। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने MySQL में सिंपली MySQL जो हमारा योग है इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ से इस पर्टिकुलर जो हमारा डेटाबेस है इसके अंदर आकर मोर के अंदर आकर सिंपली हम पूरी डेटाबेस को सिंपली एम्प्टी कर देंगे सबसे पहले। ओके, देन हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को यहाँ से रन करेंगे। ओके, तो यहाँ से आएंगे और देखिए हमारा दोनों हो गया और यहाँ सिंपली राइट क्लिक करते हैं एंड यहाँ से हम हिट करते हैं सिंपली रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, एंड वेट करते हैं और यूजर में हम पर्टिकुलर उसको चीज़ को रिमूव कर दिया तो हमारा देखिए रिकॉर्ड अब सक्सेसफुली सेव हो गया, सक्सेसफुली सेव हो गया। तो मैं आपको इस चीज़ दिखाता हूँ यहाँ से सिंपली SQL योग से। तो यहाँ देखिए सिंपली टेबल पर आएंगे और टेबल पर रोल के अंदर आएंगे
तो हमारा ये रोल वाला टेबल है। ओके, और यहाँ सिंपली इसको ओपन करते हैं इस पर्टिकुलर टेबल के, तो इसके पास जो रिकॉर्ड रहेगा वो अपने को रिकॉर्ड दिखाए इसको रिफ्रेश करने के बाद। तो यूजर हमारा ये हो गया एंड हमारा रोल ये हो गया। और रोल देखिए हमारा ये है, रोल 1 है एंड रोल कोड ये है एंड हमारा ये यूजर 2 था जिसके पास दोनों पास ही डुप्लीकेट हो रहा है। अगर इस चीज़ को प्रिवेंट करना है तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे यूनिक इक्वल टू ट्रू कर देंगे। ओके, बट हम चाहते हैं कि जब उसकी वैल्यू नल ना पास कर सके। ओके, जैसे कि अगर मैं अभी दिखाऊं तो सिंपली अभी क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ से इसको R2 को अगर कमेंट कर दूं, जो यूजर 2 है उसको पास अगर हम रोल ना पास करूं तो ये सेव कर देगा इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को। ओके, तो सिंपली यहाँ से आते हैं एंड यहाँ से रन एज जावा एप्लीकेशन को सिंपली यहाँ से हम हिट करते हैं। ओके, जैसे ही हम हिट किए तो देखिए हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से रन होना, और वेट करते हैं, थोड़ा सा एप्लीकेशन टाइम ले रहा है। ओके, और देखिए हमारा होल प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूशन चल रहा है। ओके, तो हमारा एग्जीक्यूशन चल रहा है, लिटिल बिट हमारा एप्लीकेशन स्लो है। ये देखिए रिकॉर्ड हमारा सक्सेसफुली सेव हो गया, सक्सेसफुली सेव हो गया। और यहाँ से हम सिंपली आते हैं अपने ड्राइवर में। ओके, एंड इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमारा ये सुपर एडमिन 4 वाला है, उसके पास आईडी ही नहीं है, आईडी नहीं है। ओके, यूजर का आईडी नहीं, तो हम ये चाहते हैं अगर जब भी कोई यूजर क्रिएट हो तो उसके पास रोल उसकी आईडी होनी चाहिए। ये अपने को रेस्ट्रिक्ट करना है, अगर नहीं है तो हमको सेव ही ना करने दे, एक्सेप्शन दे दे। तो इस चीज़ को हम कैसे अचीव करेंगे इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली। ओके, इस चीज़ को अचीव करने के लिए सिंपली यहाँ पर हम आएंगे यूजर पे, और यूजर पे आने बाद यहाँ पर सिंपली दे देंगे नलेबल को हम कर देंगे ट्रू कर देंगे, फॉल्स करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट नल वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, ट्रू होता है, लेकिन हम कहेंगे नहीं, नल जो है उसको फॉल्स कर दो, कि नल वैल्यू को एक्सेप्ट ही नहीं करना है। इस ज्वाइन कॉलम पे हम लगा रहे हैं सारे नोटेशन। ओके, एंड यहाँ से इस पे आते हैं और सिंपली हम प्रोग्राम को रन करते हैं एज ए जावा एप्लीकेशन, और इस समय देखिएगा अपने को अलाउ नहीं करेगा इंसर्ट करने के लिए, सिंपली एक्सेप्शन दे देगा। ओके, तो यहाँ देखिए हमको वो एक्सेप्शन मिल गया, पर्टिकुलर रिकॉर्ड हमारा सेव ही नहीं हुआ। अब वो एक्सेप्शन क्या है वो हमको दिखाते हो, org डॉट हैव एन प्रॉपर्टी वैल्यू एक्सेप्ट नॉट नल प्रॉपर्टी रेफरेंस ए नल। ये क्या कह रहा है कि वैल्यू नल है, जिस कारण उसको सेव करने को अलाउ ही नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से अगर अपने को रेस्ट्रिक्ट करना हो कि पर्टिकुलर एंटिटी पास जो एंटिटी है उसकी वैल्यू यूनिक होना चाहिए एंड नॉट नल होना चाहिए, तो उस तरीके से अपने को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कॉमा लगाकर हम सिंपली उस यूनिक वाले को भी पास कर सकते हैं। ओके, तो सिंपली यहाँ पे यूनिक लिखेंगे और यूनिक इक्वल टू सिंपली ट्रू कर देंगे। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा पर्टिकुलर रिकॉर्ड यूनिक होना चाहिए और नल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हमारा सुनिए तो ऐसे भी अचीव कर सकते हैं। इस चीज़ों को आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस करिए और इसके बारे में समझने की कोशिश करिए।